दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 के फाइनल का रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पंजाब और बेंगलुरु की खतरनाक टीम के बीच में खेला गया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। फैंस बस यही सोच रहे थे कि आखिर आज पंजाब या फिर बेंगलुरु में से कौन सी टीम चैंपियन बनेगी। दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली के साथ फिलिप साल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद पर फिलिप साल्ट ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम का खाता खोला। अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर ली और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद को साल्ट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर यजुवेंद्र चहल खड़े थे। चहल ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से पहले ओवर में साल्ट ने 2 चौका और 1 छक्का लगा दिया। साल्ट ने अकेले पहले ओवर में 13 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए काइल जेमिसन, जिनका स्वागत फिलिप साल्ट ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका झड़कर किया। तीसरी गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका। चौथी गेंद पर उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में प्रहार किया और गेंद हवा में उछल गई, लेकिन बाउंड्री के पास में खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से काइल जेमिसन ने अपनी टीम को बड़ी सफलता फिलिप साल्ट के रूप में दिलाया। साल्ट अपनी टीम के लिए 9 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 16 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से मात्र 18 रनों के स्कोर पर ही बेंगलुरु की टीम को साल्ट के रूप में तगड़ा झटका लग गया। अब विराट कोहली का साथ रहने के लिए मयंक अग्रवाल मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरे ओवर में काइल जेमिसन ने 6 रन खर्च करके पहला विकेट अपने नाम कर लिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन बन पाया। तीसरे ओवर में भी पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्शदीप सिंह पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, जहां उनके सामने स्ट्राइक पर मयंक अग्रवाल थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मयंक ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। तीसरी और चौथी गेंद पर विराट कोहली और मयंक को सिंगल ही मिल सका, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मयंक अग्रवाल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 11 रन जोड़ डाले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पंजाब की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए काइल जेमिसन की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने अपने इस पारी का पहला चौका लगा दिया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर कोहली ने स्ट्राइक मयंक अग्रवाल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मयंक ने रिवर्स स्वीप करके गेंद को चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए काइल जेमिसन ने ओवर की आखिरी 3 गेंदों में एक भी रन नहीं बनने दिया। दोनों खिलाड़ियों ने चौथे ओवर में 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 39 रनों तक पहुंचा दिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में पंजाब की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान श्रेयस अय्यर ने विकेट की तलाश में गेंद को अजमतुल्लाह उमरजई को थमा दिया। अजमतुल्लाह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने विराट और मयंक अग्रवाल को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा और 5वें ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 46 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान अय्यर ने एक बार फिर से बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए विजय कुमार को भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए विजय अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने ऑफ साइड की दिशा में चौका लगा दिया। 5वीं गेंद को भी उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण और रन बचा लिए। विजय कुमार के इस ओवर से विराट और मयंक ने मिलकर 9 रन बटोर लिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से मयंक अग्रवाल चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से विराट कोहली भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि पंजाब को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर यजुवेंद्र चहल को बुला लिया। 7वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मयंक अग्रवाल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मयंक ने छक्का लगाने का प्रयास किया और गेंद सीधा अर्शदीप सिंह के हाथों में चली गई। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को मयंक अग्रवाल के रूप में दूसरा झटका लग गया। मयंक अग्रवाल अपनी टीम के लिए 18 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 24 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर उतर चुके थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए चहल ने 7वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही बनने दिया और अपनी टीम को बड़ी सफलता मयंक अग्रवाल के रूप में दिला दिया।
पंजाब की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से विजय कुमार की पहली ही गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने चौका जड़कर उनका स्वागत किया। लेकिन इसके बाद विजय कुमार ने जबरदस्त वापसी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोर लिए, जिसमें रजत पाटीदार का एक चौका शामिल था। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 69 रनों तक पहुंच गया था। 9वें ओवर में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंद को यजुवेंद्र चहल के हाथों में थमा दिया। लेकिन 9वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर रजत पाटीदार ने 97 मीटर का सनसनाता हुआ छक्का लगाकर पंजाब की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिंगल और डबल के साथ 9वें ओवर में 11 रन जोड़ डाले। 9 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 80 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ पंजाब की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 10वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से अजमतुल्लाह उमरजई को लगाया। अजमतुल्लाह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तभी विराट कोहली ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद पर कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रजत पाटीदार को दे दिया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर पाटीदार को एक भी रन नहीं मिल सका। अजमतुल्लाह उमरजई ने 10वें ओवर में 7 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 87 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से बेंगलुरु का स्कोर आगे बढ़ रहा था, देखते ही देखते मुकाबला आगे बढ़ता गया और बेंगलुरु की टीम ने पंजाब किंग्स को 191 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। बेंगलुरु की तरफ से सबसे ज्यादा 43 रन विराट कोहली ने बनाए। वहीं मयंक अग्रवाल ने 24 रन, रजत पाटीदार ने 26 रन और लियम लिविंगस्टन ने 25 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा जितेश शर्मा ने 24 रनों की तूफानी पारी खेला, तो वही रोमारियो शेफर्ड ने 17 रन बनाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंजाब किंग्स की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर प्रियांश ने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन पहले ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 13 रन बटोर लिए और अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बॉलिंग करने के लिए तेज गेंदबाज यश दयाल को भेज दिया, जिनका स्वागत प्रियांश आर्य ने दूसरी गेंद पर चौका जड़कर किया। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक प्रभसिमरन सिंह को दे दिया। चौथी गेंद पर प्रभसिमरन को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर बेंगलुरु की मिसफील्डिंग की वजह से पंजाब को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गया। दूसरे ओवर में यश दयाल ने 10 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 23 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बदलाव किया और विकेट की तलाश में गेंद को जोश हेजलवुड के हाथों में थमा दिया। हेजलवुड ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। प्रियांश और प्रभसिमरन सिंह को हेजलवुड की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 28 रन बन चुका था। बेंगलुरु की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। फिर अगले गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक प्रियांश आर्य को दे दिया। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। दोनों बल्लेबाज मिलकर चौथे ओवर में मात्र 4 रन ही जोड़ सके। इस तरीके से पंजाब किंग्स के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लग गया, लेकिन अभी तक पंजाब का एक भी विकेट नहीं गिरा था। 5वें ओवर में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को भेज दिया। लेकिन ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बावजूद जोश हेजलवुड का हौसला कम नहीं हुआ और जाते जाते उन्होंने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य को फिलिप साल्ट के हाथों कैच पकड़वाकर पंजाब की टीम को पहला झटका दे दिया। प्रियांश अपनी टीम के लिए 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाकर वापस लौट गए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 43 रन बन चुका था। प्रियांश का विकेट गिरने के बाद प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर जोश इंग्लिश उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वही पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए यश दयाल के ओवर में जोश इंग्लिश और प्रभसिमरन सिंह सिंगल और डबल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने 99 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को 52 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में बेंगलुरु की बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार रजत पाटीदार ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कृणाल पांड्या को बुला लिया।
कृणाल पांड्या की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। दोनों बल्लेबाज मिलकर 7वें ओवर में सिर्फ 3 रन ही जोड़ सके, लेकिन वह अपना विकेट बचाने में कामयाब हुए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से पंजाब का स्कोर आगे बढ़ रहा था और बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि पंजाब की टीम बेंगलुरु को हराकर आसानी से IPL 2025 की चैंपियन बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।